सो हे एवरीवन, आज डे 2 है हॉस्पिटल का। कल भी मैंने आपको मैक्स से पूरा सब कुछ दिखाया था। आज भी वहीं हैं, उसी लोकेशन पे। अभी घर से आए हैं और अब यहाँ पे फिर से मैक्स में आए हैं। तो अब ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है, मतलब अभी ओटी में जा चुके हैं। और अब यहाँ पे हॉस्पिटल से बाहर निकल के मैगी, वही जहाँ मैंने आपको कल लोकेशन दिखाई थी चाय वाली, उसी के आसपास आए हैं। जाना तो वैसे, मतलब मैं तो कह रहा था कि इन सबसे कि वहाँ चलते हैं हल्दीराम, लेकिन 2 किलोमीटर है तो ये वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 किलोमीटर इन लोगों के पुलिंदे निकल गए सुन के। तो मेजॉरिटी से ही सब कुछ होता है। तो अभी यहाँ पे चाय और मैगी खाने फ़िलहाल आ गए हैं। बाकी ये आपको मसूरी का व्यू दिख रहा होगा थोड़ा सा, शायद थोड़ा सा बहुत स्लाइड सा विजिबिलिटी है कम फॉग की वजह से। तो यहीं पे मैगी खाने आए हैं। तो जैसा कि मैगी यहाँ आ चुकी है, चाय भी यहाँ आ चुकी है और मैगी खा के देखी। मैगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, देखने में ही पहले तो टेम्पटिंग लग रही है, हरी मिर्च और दुनिया भर की चीज़ें। बाकी रेट रीज़नेबल है, 50 रुपये, और चाय भी अच्छी है। तो खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये करके दिखाएंगे आपको तारक मेहता की बागा की एक्टिंग। और सर्जरी हो चुकी है सक्सेसफुली। थोड़ा सा पेन वगैरह है, ऑब्वियसली होगा। एक ऑर्गन निकला है बॉडी का, और टाँके वगैरह लगे हैं। तो सब अब चीज़ सॉर्ट हो चुकी है। सड़ चुका था गॉल ब्लैडर, और ज़्यादा नहीं रखना चाहिए गॉल ब्लैडर। बहुत सारे केसेस आजकल आ रहे हैं जिसमें गॉल ब्लैडर की वजह से कैंसर हो गया एंड अल्टीमेटली डेथ हो गई लोगों की। तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स को ज़्यादा रखना नहीं चाहिए। मेरे भी है, तो मैं इसी दिसंबर में इसे ऑपरेट करा लूँगा, क्योंकि ज़्यादा पाल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कराना ही है। तो डर के कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हिम्मत बांध के अभी करा लूँगा। बाकी अगर स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो बहुत हद तक चांसेस यही लग रहे थे कि इतना ज़्यादा निफ्टी गैप अप से SGX निफ्टी, और सबको पता था कि बीजेपी की महायुति के बाद इतना ज़्यादा बड़ा गैप अप होगा। तो बहुत हद तक चांसेस, मतलब मेरे को तो यही लग रहा था कि ऊपर ट्रैप ना हो जाऊँ। 10-20 रुपये का AMO भी लगा था, तो इतनी ऊपर आते हैं, 7-8% ऊपर शेयर थे। तो AMO के चक्कर में 10-20 रुपये की मूव खाने के चक्कर में बहुत हद तक चांसेस ये लग रहे थे कि ट्रैप ना हो जाऊँ। तो इसीलिए शुरू में तो मैंने थोड़ा वेट किया, लेकिन फिर प्रीमियम एनर्जीज़ ऊपर से काफ़ी ज़्यादा गिरने लग गया था। तो मैंने अल्टीमेटली उसे शॉर्ट करके 1%, मतलब वो पूरा माइनस में आ गया वो शेयर इतनी बड़ी मार्केट में। तो फिर उसमें मैंने अपना 1% कंप्लीट कर लिया थैंकफुली। और फिर मार्केट, सब ने देखा कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर से तो गिर ही गई थी। बाकी इतनी ज़्यादा वो हो रहा था मुझे कि इतनी बड़ी मार्केट में कैसे कमाऊंगा, कहीं मैं फिर से और लॉस ना बढ़ा लूँ कि ये 28 टिक से ज़्यादा और टिक करने पड़े। तो थैंकफुली मार्केट में सब कुछ देख के चलना चाहिए यार, कि देखना चाहिए कि खुद किस हिसाब से रिएक्ट करोगे। अगर आपने इतनी ऊपर शेयर ले लिया तो साइकोलॉजी किस हिसाब से रिएक्ट करेगी, वो पहले से एनालिसिस कर लेना चाहिए। वही चीज़ बेटर है, नहीं तो ऊपर ट्रैप होकर और लॉस बढ़ाने से तो कोई पॉइंट नहीं है। तो थोड़ा वेट करके चीज़ें अगर एग्जीक्यूट करो, तो देखा है मैंने कई बार कि हो जाता है, नहीं तो हबड़ दबड़ होती है। पहले से ही सोच के रखना चाहिए। तो इसी तरह 1% प्रीमियम एनर्जी मैंने शॉर्ट सेल की है, और वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। फिर मैंने उसे बेच दिया, और फिर उसके बाद लास्ट में ऐसा रिकवर हुआ। एंड तो मतलब भगवान की दुआ से 1% पूरा हुआ। अब ऐसे ही आप 28 दिन तक देखोगे कि किस तरह से कवर होता है या नहीं होता है। तो यही थी मार्केट की अपडेट। तो अभी हम लोग पिज़्ज़ा खाने आए हैं, लापिनो पिज़्ज़ा में। तो क्योंकि ये लोग हल्दीराम तो जाने से रहे 2-2.5 किलोमीटर है, इन लोगों के टांगे जवाब दे रही थी। तो 300 मीटर दूरी लापिनो पिज़्ज़ा था, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने आए हैं। बाकी अभी आएगा ऑर्डर, तो देखते हैं। तो आ चुका है पिज़्ज़ा, अब इसी का इंतज़ार था, खाते हैं फिर। तो फाइनली घर पे मैं आ चुका हूँ। मतलब 3-3.5 घंटे लग गए घर से, मतलब देहरादून से यहाँ आने में 3-3.5 घंटे लग गए। जबकि ये रास्ता सहारनपुर से देहरादून का 1 से 1.5 घंटे का ही है, लेकिन इतना ज़्यादा जैम, इतना ज़्यादा कंजेशन, इतनी, मतलब सबसे बेसिक जो, मतलब जो मेन सबसे कारण है ना इस जाम का, वो है EMI वाली गाड़ियाँ। मतलब लोग EMI पे इतनी गाड़ियाँ उठा ले रहे हैं। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ दुनिया में हो गई हैं कि हर सिटी में लगभग जैम रहने लगे। और देहरादून तो मैं जितनी बार अभी रिसेंट में गया हूँ, इतना ज़्यादा जैम रहता है। एक तो मसूरी आने जाने वाले लोग बहुत रहते हैं। बाकी
हर सिटी में जाए। मैं सहारनपुर में नहीं रहता था जहाँ, लेकिन यहाँ भी अब रहने लग गया है। चलो खैर, अभी पता है क्या हुआ, अभी मैं घर आया तो मैंने डोमिनोज का पिज़्ज़ा मंगाया, और लगभग हर बारी मेरे साथ एक चीज़ होती है कि कुछ ऐसा फॉल्ट हो जाता है या फिर कुछ ऐसी गड़बड़ी वो लोग कर देते हैं कि या तो पिज़्ज़ा वो लोग रिफ़ंड कर देते हैं या फिर वो नया पिज़्ज़ा रिप्लेस करके देते हैं। तो अभी भी ये हुआ सेम चीज़ कि मैंने पिज़्ज़ा मंगाया मार्गरीटा चीज़ बर्स्ट विद टोमेटो की टॉपिंग, लेकिन इन्होंने देखो क्या भेज दिया, इन्होंने प्लेन मार्गरीटा मेरे को भेज दिया। तो अब मैंने स्टोर से कांटेक्ट किया, सबसे पहले मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया, तो फिर उन्होंने स्टोर को नंबर मिलाया और स्टोर वालों ने कहा है कि हम आपको पिज़्ज़ा भेज रहे हैं एज अ रिप्लेसमेंट, मतलब ऑब्वियसली ये वाला नहीं लेके जाते वो लोग, और नया पिज़्ज़ा और फ्रेश पिज़्ज़ा फिर से बन के आ रहा है। तो अब ये पिज़्ज़ा कल सुबह खाया जाएगा। और गलत ऑर्डर आ गया था क्या? गलत आएगा। कौन सा पिज्ज़ा आ गया था? तो फाइनली जो पिज़्ज़ा रिप्लेसमेंट के लिए मंगाया था, मतलब जो ओरिजिनली मैंने पिज़्ज़ा मंगाया था टमाटो की टॉपिंग के साथ चीज़ बर्स्ट मार्गरीटा, वो फाइनली आ चुका है। और मुझे पता है, सबको पता है, मतलब मेरे को तो पता ही है ये बात कि जो मेरे गॉल ब्लैडर का नास पिटा है ना, वो मैं पिज़्ज़ा खाने के वजह से ही पिटा है। इतना बाहर का, इतना पिज़्ज़ा बेसिकली इतना फेवरेट फूड है मेरा, इतना फ्रीक्वेंटली खाता हूँ, और ये ऊपर से सोने पे सुहागा, ये लोग ऐसे रिप्लेसमेंट, और वो वाला पीस भी वो लेके नहीं गया, मतलब उन्होंने कहा आप इंजॉय करो। तो अब इंजॉय कर करके ही अब गॉल ब्लैडर मेरे को कटवाना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो जो भी है, अब ऑपरेशन से पहले जितना 1-2 बार खा लेता हूँ, उसके बाद तो फिर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, एंड कुछ महीने के लिए तो बिल्कुल बंद हो ही जाएगा। तो इन्जॉय करता हूँ, अब मज़े करता हूँ, कल खाऊँगा वो वाला जो रिप्लेसमेंट जो नहीं लेके गया वो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड चैनल पे ऑब्वियसली नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड मार्केट की अपडेट और लाइफ की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।